नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए इस वीडियो की मधुर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लौंग और कपूर तो आपने अक्सर कहीं ना कहीं देखा होगा। जब भी आप पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं तो आप वहां पर कपूर का इस्तेमाल जरूर करते हैं, या फिर आप किसी देवी देवता का जब आरती करते हैं तब भी आप कपूर का इस्तेमाल करते हैं। लौंग अक्सर मसालों के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन अभी तक बहुत से महिलाओं को लौंग और कपूर के उपाय नहीं पता है। अगर आपको लौंग और कपूर के उपाय पता चल जाएंगे तो आपके घर में धन की कमी कभी नहीं जाएगी, ना ही आपकी आर्थिक स्थिति कभी खराब होगी। तो चलिए मैं आपको इस उपाय को बताऊंगा। तो सभी उपाय को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। उसके बाद अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके। तो चलिए यहां पर मैं पहला उपाय बताता हूं। देखिए, आज के समय में लोग बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, तरह तरह की दवाइयां कर चुके हैं, तरह तरह के उपाय कर चुके हैं, लेकिन वह व्यक्ति बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। तो आप दवा करते रहिए, दवा के साथ आप एक बार इस उपाय को भी करिए। अगर आप इस उपाय को सोच और समझ करके करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। देखिए कैसे उपाय को करना है। यहां पर माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि घर में लौंग के साथ अगर कपूर जलाया, ध्यान रखना, लौंग के साथ अगर घर में कपूर जलाया जाए तो परिवार में जो व्यक्ति बीमार होता है उसे रोग से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ घर में रोगों को, जो रोग आता है, घर में किसी को रोग पकड़ लेता है, बीमार होता है, तो किसी को भी रोग बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, उसे हमेशा रोग मुक्ति रहेगा। अगर आप घर में एक साथ लोग कपूर को जलाती है तो आपको अपने घर में लौंग और कपूर को अवश्य जलाना चाहिए। अगर आप जलाएंगे तो देखेंगे आपके घर में कोई भी व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। तो आपको एक बार उपाय को अवश्य करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगर ध्यान से समझ करके आप इस उपाय को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। देखिए, अगर आपको अचानक धन प्राप्ति है, जैसे कि आपको अचानक पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। अगर आप सोच समझकर इस उपाय को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ यहां पर होने वाला है। देखिए कैसे इस उपाय को करना है। जहां जैसा बजेगा उसके बाद करिएगा। देखिए, रात के समय ध्यान रखना, रात के समय सोने से पहले, जब आप रात को सोते हैं उससे पहले आपको एक चांदी की कटोरी लेनी है और उसी कटोरी में आपको लौंग और कपूर को जलाना है। ध्यान रखना है क्या करना है। चांदी की कटोरी लेना, सोने से पहले उसी में आपको कपूर कटोरी में लौंग और कपूर को जलाना है। रोजाना आपको यह उपाय करना है। अगर आप रोजाना यह उपाय करेंगे तो घर में धन की कमी कभी नहीं रहेगी। अचानक आपको धन की प्राप्ति जरूर होगी। तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय आपको कैसे करना है ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। इस उपाय को आपको कब करना है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका रुका हुआ धन आपको नहीं मिलता, आप किसी को पैसे दे दिए हैं, आपका पैसा बिल्कुल भी वापस आपको नहीं कर रहा है, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य कर देखिए। इस उपाय को आपको अवश्य या फिर पूर्णिमा की रात में करना है। कोई श्राद्ध में अवश्य या फिर पूर्णिमा की रात में 11 लौंग लेना है। 21 लौंग लेना जान का, या फिर आप 11 लौंग ले लीजिए या फिर लौंग ले लीजिए। कपूर के साथ आपको जलाना है। इसके बाद देवी महालक्ष्मी का आपको ध्यान करना। जब आप 11 लौंग या फिर कई लौंग लेके कपूर के साथ जलाएंगे तो आपको इसके बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। ऐसा करने से रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। इस उपाय को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। ये कैसे करना है, आपको रोजाना घर में कपूर के साथ लौंग जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ध्यान रखना, कई वीडियो में आपको बताया हो, अगर आप घर में कपूर और लौंग जलाते हैं, जो नकारात्मक शक्तियां होती और दूर होती है, और साथ ही साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इससे क्या होगा, इससे घर में सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। देखिए कैसे इस उपाय को करना है। या कोई कटोरी लेना है तो आप एक कटोरी ले लीजिए।
5 लौंग ले लीजिए और कपूर ले लीजिए, हरी इलायची ले लीजिए। अब देखिए क्या क्या लेना है। 5 लौंग, कटोरी, कपूर, हरी इलायची लेकर के एक कटोरी में प्रचलित कर लेना है, यानी कि कपूर को जला देना, सभी को एक साथ जला देना। लेकिन अब क्या करना है, इसे जलाने के बाद इसे पूजा वाले स्थान पर सहित पूरे घर में आपको दिखाना है। जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं वहां पर तो दिखाना ही है, आपको पूरे घर में दिखाना। इससे क्या होगा, इससे माना जाता है कि घर में जो सारी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह सारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही साथ आपके घर में हमेशा देखेंगे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा से रंग में रहेगा। जो व्यक्ति हमेशा रोगों से बीमार बढ़ता रहेगा वह व्यक्ति कभी बीमारी से नहीं होगा। आपके घर में हमेशा देखेंगे आपसी संबंध, प्रेम, व्यवहार बना रहेगा। तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। आपको अगला उपाय बताता हूं। देखिए, अगर आपके ऊपर दुश्मनों का बहुत ज्यादा प्रभाव है, यानी कि आपके ऊपर दुश्मन लग चुके हैं आपको बर्बाद करने के लिए, तो आप एक बार इस उपाय को करिएगा। इसे कैसे करना है ध्यान से समझिए। अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं तो मंगलवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करना है। इसके बाद आपको 5 लौंग और कपूर को एक साथ जला करके हनुमान जी का पूजा पाठ करना है। इसके बाद जो यहाँ पर कपूर और लौंग जलाते हैं उसका जो राख बचता है उसे आपको अपने मस्तक पर तिलक लगाना है। माना जाता है कि अगर आप इस उपाय को करते हैं तो जल्द ही जल्द आपको अपने दुश्मनों से छुटकारा आपको मिल जाएगी। तो आपको एक बार इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, यानी कि छोटी छोटी बातों में लेकर के आपस में लड़ाई झगड़े होती है, आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है या आपके पति आपकी बात नहीं मानते हैं, पति पत्नी हमेशा लड़ाई झगड़े होती रहती हैं, तो आपको एक बार इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अगर आप इस उपाय को सोच समझकर करते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। देखिए कैसे करना है घर में क्लेश को लेकर। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो ऐसे में आपको घी लेना है। क्या लेना है, आपको घी लेना है और घी में आपको कपूर को भिगो देना है। ठीक है, तो आप जो घी लिए हैं उसमें आपको कपूर को भिगो देना है। अब बेहोश करके उसके साथ आपको लौ को जलाना है। मान लीजिए आपके पास घी है और आप कपूर लेकर आए। कपूर लेकर के आपको घी में भिगोना है। अब भिगोने के बाद अब आप लौंग और कपूर को एक साथ जला देना है। लेकिन अब इसे जब आप एक साथ जला देंगे तो अब इसे आपको पूरे घर में घुमाना है। ध्यान रखना, आपको अपने पूरे घर में जलाना घुमाना है। इससे क्या होगा, इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। जो आपस में लड़ी ढाई झगड़े होते थे, गृह कलेश का माहौल समाप्त हो जाएगा। आपस में प्रेम का संबंध बनना शुरू हो जाएगा। तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। देखिए यह उपाय कैसे है, जैसे कि अगर आपके घर में बुरी शक्तियों का वास हो चुका है तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करेंगे। यह उपाय आपको शनिवार या फिर रविवार के दिन करना है। कौन से दिन, शनिवार या फिर रविवार के दिन करना है। 5 लौंग लेना है, 3 बड़ी इलायची लेना है, साथ ही साथ आपको कपूर के साथ 3 जो 5 लौंग लिए 3 इलायची नहीं, आपको इसके साथ जला देना है। ठीक है, अब जलाने के बाद उस अग्नि को जला हुआ आग है, इसे आपको पूरे घर में दिखाना है। इससे क्या होगा, जो आपके घर में बुरी शक्तियां हावी होंगी वह बुरी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और साथ ही साथ आपके घर में सकारात्मक शक्तियां आ जाएंगी। जब सकारात्मक शक्तियां आपके घर में आएगी तो माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में जरूर होगा। अगला उपाय आपको कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा ताकि आपको बहुत ज्यादा लाभ यहां पर मिले। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे, मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला। देखिए, इस उपाय को आपको मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाएंगे और हनुमान जी के सामने आपको एक लौंग का जोड़ा लाल करके रखना। एक लौंग का जोड़ा डाल करके सरसों के तेल का दीपक जलाना है क्या, और साथ ही साथ आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आप देखेंगे जल्द ही जल्द आपको मेहनत का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी काम करेंगे
आपको हर काम में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय आपको कैसे करना है ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। देखिए, अगर आप परेशानी में हैं, आप बहुत ज्यादा परेशानी से घिर चुके हैं, आपके ऊपर बहुत संकट है, तो आपको एक बार उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए कैसे करना है। अगर आप किसी परेशानी से घिरे हुए हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, आप परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे में मंगलवार के दिन, कौन से दिन? मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है। कहां पर जाना है? हनुमान जी के मंदिर में जाना है। 5 लौंग लेकर के और कपूर ले, ठीक है। क्या क्या करके जाएंगे? 5 लौंग और कपूर। आप देखिए 5 लौंग कपूर लेकर जाएंगे। आप विधि विधान से हनुमान जी का पूजा पाठ जैसे करते हैं आपको वैसे करनी है, लेकिन इसके बाद आप क्या करेंगे? जो आपने कपूर और लौंग लेकर के यहीं पर हनुमान जी का पूजा पाठ कर लेना। लेकिन जब आप 5 लौंग और कपूर को जला करके वापस पूजा पाठ करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे जो आपको बहुत ज्यादा परेशानी थी, आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर थी, उससे आपको छुटकारा बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। तो हमने आपको इस वीडियो में पूरे 9 उपाय बताए हैं। सभी उपाय बहुत ही कारगर साबित होंगे। दोस्तों, आपको यह फायदा कैसा लगा कृपया कमेंट करें, और हां, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें। धन्यवाद।